मेलरदेवपल्ली के दुर्गा फंक्शन हॉल में राजेंद्र नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी के मेलरदेवपल्ली डिवीजन माइनॉरिटी वुमेन्स बीआरएस पार्टी आत्मीय सम्मेलन मुनक्किद किया गया, जिसमें 2000 खवातीन ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में साबिक़ा तेलंगाना होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली, राजेंद्र नगर एमएलए प्रकाश गौड़, बीआरएस पार्टी चेवला कैंडिडेट कसानी ज्ञानेश्वर, बीआरएस पार्टी सीनियर लीडर पुत्तम पुरुषोत्तम और दीगर ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर बीआरएस एमएलए प्रकाश गौड़ ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी की जानिब से आवाम से झूठे वादे करके उन्हें गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने सबसे गुजारिश की कि चेवला बीआरएस कैंडिडेट कसानी ज्ञानेश्वर को अपना वोट देकर भारी अक्सरियत से जिताए। ये मीटिंग बीआरएस एमएलए प्रकाश गौड़ की हिदायत पर जनाब शेख फहीम, जनाब मुखीद चंदा, जनाब मोहम्मद महमूद पाशा, जनाब अताउल्ला, जनाब फजल, जनाब सनाउल्ला, जनाब मुकरम खान, जनाब मोहम्मद पटेल, जनाब मोहम्मद हुसैन, जनाब जफर, जनाब शेख तैयब, जनाब खलील, जनाब निसार, जनाब आसिफ, जनाब शुएब, जनाब साद, जनाब रिजवान और जनाब मोहम्मद अली की कड़ी मेहनत से ये मीटिंग कामयाब हुई। बहुत बड़ी मीटिंग हुई और सारे के सारे खवातीन प्रकाश गौड़ साहब को मुबारकबाद देता हूँ। उनकी ऐसी मोहब्बत है, एक भाई मैं समझता हूँ इतनी तादाद में एक साथ खवातीन आए तो यहीं मुझे नज़र आए, उसके लिए प्रकाश गौड़ साहब का शुक्रिया अदा करें। हमारे ज्ञानेश्वर साहब बड़े अच्छे इंसान हैं, बड़ी खिदमत करते हैं, जवानी से ही सोशल वर्क आवाम की खिदमत करते हैं, बीसी कमेटी के बहुत बड़े लीडर हैं और आज यहाँ पर राजेंद्र नगर कॉन्स्टिट्यूंसी में मीटिंग में आए हैं। और आज आप जानते हैं मुसलमानों में बड़ा जोश है, इसलिए कि केसीआर साहब ने मुसलमानों के लिए जो काम किया है 9.5 साल में, अगर इस स्टेट को डेवलप किए हैं, इस स्टेट में सेकुलरिज्म लाए, गरीब लोगों के मसाइल हल करें और ख़ास तौर से मुसलमानों को एजुकेशन दिए, वो केसीआर साहब। आज एमपी इलेक्शन है, एमपी इलेक्शन में ज्ञानेश्वर साहब को टिकट दिया है चेवड़ा से। यहाँ रेवंत रेड्डी साहब साबिका में हमारे कैंडिडेट थे, मगर ये लालच में धोखे में आए और हमारे साथ भी धोखा किया। मैं एक बात बताना चाहता हूँ सारे तेलंगाना के भाइयों को, मुस्लिम भाइयों को, कि बीआरएस पार्टी बनी है तेलंगाना के लिए, तेलंगाना आवाम के लिए। सीएम साहब का जो सपना है तेलंगाना के लोगों को तरक्की दिलाना और तेलंगाना हासिल करना था, उसी के लिए पार्टी बनाई गई थी और तेलंगाना हासिल हुआ है। हासिल होने के बाद 9.5 साल का जो दौर गुजरा है, सुनहरी दौर गुजरा है, तेलंगाना में बहुत तरक्की हुई। मुसलमानों के लिए ख़ास तौर से रेजिडेंशियल स्कूल खोले गए, 204 स्कूल खोलने वाला कोई लीडर तो केसीआर साहब। कांग्रेस ने यहाँ पर 50 साल रूल किए, 50 साल में सिर्फ 12 रेजिडेंशियल स्कूल थे, जिसमें 1200 बच्चे पढ़ते थे। केसीआर साहब ने 1,40,000 मुस्लिम गरीब लोगों के जो कौन है, जो फुटपाथ पर ज़िंदगी गुजारते हैं, ऑटो चलाते हैं, मामूली मजदूरी का काम करते हैं, पंचर बनाते हैं, इन लोगों के बच्चे आज डॉक्टरी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं। वो केसीआर साहब का मकसद है कि मुसलमानों को अच्छी तालीम दो। और बीजेपी पार्टी यहाँ पर है, बीजेपी का क्या मकसद है, हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम को अलग अलग करो और रूल करो। कांग्रेस का मकसद खाली लोगों को डराओ, वोट हासिल करो। मगर केसीआर साहब का बीआरएस पार्टी का एक ही मकसद है, सारे अवाम को एक साथ देखो, सारे लोगों की तरक्की दो। आज हमारी स्टेट में अंदर पावर आप जानते हैं नहीं था हमारे स्टेट में, केसीआर साहब ने पावर में सरप्लस बनाने वाली इस स्टेट को है वो केसीआर साहब है। 50 साल में कांग्रेस ने पावर नहीं दिया, मगर केसीआर साहब में 4 साल के अंदर हमारे स्टेट को सरप्लस पावर स्टेट बनाया। ड्रिंकिंग वाटर आप जानते हैं स्टेट में हमारे महबूब नगर हो या नलगुंडा और फ्लोरेंस का वाटर था, जिसकी वजह से लोगों के पाँव ऐसे बड़े मोटे हो जाते थे, बच्चे बीमार होते थे। पीने का पानी प्रोवाइड करने वाले कोई लीडर है वो केसीआर साहब है। अमन देने वाले, हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद 2014 तक फिसादात हुआ करते थे, फिसादात को रोकने वाला कोई लीडर है वो केसीआर साहब है। आज तेलंगाना में जो अमन और भाईचारगी है, गंगा जमुना तहजीब है, उसकी मिसाल नहीं मिल सकती। आज अमित शाह साहब कहते हैं 4% रिजर्वेशन है, वो भी हम रोक देंगे। अरे रोकने से क्या होगा, जाहिल बना के कौम को क्या करेंगे। अरे तालीम दो, गंगा जमुना तहजीब को बढ़ाओ, इस देश को तरक्की दिलाओ। आज मोदी साहब हर जगह झूठ की बात करते हैं, हर इलेक्शन आया तो नई पॉलिसी बताते हैं। नोटबंदी से लोग तबाह हुए, अकाउंट में 15 लाख डालने की बात की, वो तबाह करे हैं, 1 पैसा भी नहीं डाले। मोदी साहब के अगर कोई भाई है
तो रेवंत रेड्डी है। इससे पहले लोग कहते थे मोदी साहब अमित शाह जोड़ी, अब भूल गए, अब बोल रहे हैं कि मोदी साहब रेवंत रेड्डी जोड़ी है। रेवंत रेड्डी मोदी साहब से बढ़ के झूठ बोलने वाले हिंदुस्तान में कोई है तो रेवंत रेड्डी है। हर एक में औरतों को हमारे नहीं डाले, खाली धोखा दिए। 500 रुपये सिलेंडर देते बोले नहीं दिए, हाँ थोड़े बसेस दिए गरीब मुसलमानों के लिए, हिंदू भाइयों के लिए, खवातीन के लिए फ्री टिकट का। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि हमारी खवातीन बसों में फिरते रहेंगे, खाएंगे पीएंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, खुद रोज़गार हासिल करेंगे? रोज़गार देने वाले कोई लीडर है तो KTR साहब ने बेहिसाब इंडस्ट्रीज लाते हुए सरकारी मुलाजिमतों में मौका दिया गया, इंडस्ट्रीज भी लाए गए। MP इलेक्शन में ये कांग्रेस कहती है कि BRS को MP की क्या ज़रूरत है? अरे तेलंगाना की आवाज़ उठाना है पार्लियामेंट के अंदर तो हमारे MP से उठा सकते हैं। इसलिए ज्ञानेश्वर साहब भाई अगर पार्लियामेंट में जाएंगे तो हमारी तेलंगाना की जो तकलीफ़ है, तेलंगाना के आवाम की जो तकलीफ़ है वो दूर करने के लिए, बजट लाने के लिए ज़रूर पार्लियामेंट में आवाज़ उठाएंगे। ये 4% रिजर्वेशन ज़रूर उसके लिए CM साहब ने पहले भी कोशिश की थी, हमारे KCR साहब जब CM थे, और उनकी वजह से रिजर्वेशन मिला। तेलंगाना में 2004 में कांग्रेस इख्तियार पे आई थी, 2002 में KCR साहब ने अपने मैनिफेस्टो में 12% का ऐलान किया था, वही देखकर 4% रिजर्वेशन मिला। अगर वो असम्बली तो जिस तरह CM साहब ने रिजर्वेशन के लिए बिल पास किया था, अगर कांग्रेस के दौर में असम्बली और पार्लियामेंट में बिल पास होता तो आज 4% तो मुस्तकिल रहता था। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों से गुजारिश है, तेलंगाना में हम लोग बहुत बड़ी मेजॉरिटी से जीतेंगे। ये व्हाट्सएप मीडिया में रंग प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, मगर हम जानते हैं तेलंगाना के आवाम के दिल में KCR साहब है। किसानों के लिए रैतु बंधु, रैतु बीमा स्कीम हिंदुस्तान में कोई लाए वो KCR साहब लाए। इसलिए सब छेवड़ा के भाइयों से भी मेरी गुजारिश है, मेरे बहनों से गुजारिश है कि आपके वोट एक भी तकसीम नहीं होना चाहिए। कांग्रेस को वोट जाएंगे तो उसका डायरेक्ट फ़ायदा BJP होगा। आज मुस्लिम बहनें बहुत सी तादाद में आए थे, मुस्लिम भाइयों से भी मेरी अपील है आप लोगों के बातों मत जाइए। आप छेवड़ा में कार के निशान को वोट डालकर ज्ञानेश्वर साहब को भारी मेजॉरिटी से जिताइए। और सारे तेलंगाना के भाइयों से भी अपील करता हूँ, इस मरतबा हम 12 से 13, 14 MP तक जीत सकते हैं इंशाल्लाह। KCR साहब की बस यात्रा बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है, लोगों में शऊर बेदार हो रहा है। सबसे मेरी गुजारिश है भारी मेजॉरिटी से वोट डालकर BRS पार्टी को जिताइए, कार के निशान को वोट दीजिए, यही मेरी गुजारिश है। थैंक यू। जो छेवेला पार्लियामेंट के तहत जो इलेक्शंस होने जा रहा है पार्लियामेंट के, उसमें दरमियान में फिर आज मुसलमान भाई बहनों का जो जलसा हुआ, उसमें तमाम लोगों जो KCR जो क्या काम करे वो भी आप लोग नज़र में लगाओ। उसके बाद 4 महीने के अंदर जो कांग्रेस में क्या करे, क्या हुआ, आप लोगों के नज़र के सामने है। इसलिए यहाँ तीनों आदमी भी अब जो लड़ रहे, उन्नत ईश्वर रेड्डी, रंजीत रेड्डी, ज्ञानेश्वर पासवान। मैं 5 साल जिला परिषद चेयरमैन रहा और उन लोग भी करे, कौन क्या काम करे आपके नज़र में है। जो अच्छा काम करे अपने वोट को जो अपने कीमती वोट को सही ढंग से वोट डालना। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है बराबर BRS पार्टी को जिताने का आप लोग कोशिश करिए। आप लोगों का जो सेवा करने का मौका का आसानी ज्ञानेश्वर को दीजिए, यही बोलते हुए थैंक यू। మైలార్దోపల్లి में राजेंद्र नगर पार्लियामेंट के हमारे ज्ञानेश्वर अन्ना, हमारे माजी होम मिनिस्टर साहब हमको गुरु है बड़े। क्यों बोले तो पार्टी में कैसा सबको लेके चले आप लोगों को मालूम है। मणिंदर साहब बोलते तो मैं बहुत खुशी रहता हूँ, स्वास्थ्य साहब को बोले आ जाए, बहुत खुशी की बात है। पूरे कहानी कैसा है वो बताए। मैं एक ही बोलना चाह रहा हूँ हमारे मुसलमान भाइयों को पार्लियामेंट में अपने ज्ञानेश्वर को जिताया तो परसों जो अमित शाह बोले वो बात के लिए हमारे ज्ञानेश्वर पार्लियामेंट में लड़ सकते। ये कांग्रेस वाले नहीं लड़ सकते। हम लड़ने का हमारे पास दम है, हमारे KCR का दम है। इस बात से आप लोगों को एक ही गुजारिश करता हूँ, अच्छी मेजॉरिटी से ज्ञानेश्वर जिताओ। 10 साल में KCR साहब ने क्या करे, 10 साल को तेलंगाना को कैसे लेके चले, एक बार आप सोचना चाहिए। 10 साल में हिंदू मुस्लिम हर ईद बहुत खुशी से कर लिए। अब परसों रमजान में देखे बेचारों को, माइनॉरिटियों को साड़ियाँ नहीं दे सके।
वैसा गवर्नमेंट में आप कैसा हमारे बहनों को बोलना चाह रहा हूँ। इस बात से आप लोग सोच के वोट दो, कार के निशान को अच्छी मेजॉरिटी से जो जिताने के बाद हम कैसा मूडी से लड़ना हमारे केसीआर साहब को, हमारे ज्ञानेश्वर को अच्छा मालूम है। अपन अभी नहीं 30-40 साल से ज्ञानेश्वर अन्ना BC माइनॉरिटी को लेकर बहुत दिनों के लिए लड़े। ऐसे आदमी को अगर अपन चुन लिए बहुत अच्छा लेके चल सकते। तेलंगाना गवर्नमेंट में अच्छे कैंडिडेटों को दिए। तेलंगाना में देखते आप लोग कम से कम 10-12 सीट हमारे बड़े साहब बोले सर का 10-12 सीट जीत रहे हैं हम लोग। पब्लिक पूरा केसीआर साहब ने जब से बस में निकले, आप लोग हम देख रहे हैं मीडिया में, बस में निकलना रो रहे लोग पूरे। केसीआर साहब हार जाते बोल के नहीं सोचे, थोड़े MLA के ऊपर गुस्सा था बोल के ऐसा बोल रहे। और आज पूरी पब्लिक हमारे MP को जिताने के वास्ते बहुत कोशिश करें और भी बहुत कोशिश करें हमारे मुसलमान भाइयों को। आज से 13 तारीख तक आप लोग यही पकड़ के करके अच्छी मेजॉरिटी से जिताना बोलते हो।